सर महंगाई भी नहीं है। एलपीजी महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे नहीं और कम करेंगे। जीएसटी लगा दिया सर, दूध दही सब पर जीएसटी लगा दिया आपने। आप वो भी कल्पना कीजिए आपने क्या हालत कर दी है मिडिल क्लास की। इतनी घटी है और महंगाई बढ़ी है। आम आदमी की चिंता है आपको, या भाषण देंगे ताली और फिर वोट तो मिल ही जाएंगे। सर आपने सेंचुरी मरवा दी और आप कैसी बात कर रहे हैं? राजस्थान गंगानगर कहते रहते हैं, नोएडा में ही है 96 रुपए। लेकिन सेंचुरी किसके राज में मारी पेट्रोल ने? बीजेपी ने 2014 से लेकर 2022 तक अपनी पब्लिसिटी में 4300 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका जवाब कहां है? भाई उधर देखो, उधर। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी आपसे सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। आखिर क्यों चुभ रहा है आप लोगों को भारत जोड़ो यात्रा? इतना 1 महीना पूरा हो गया है, भारत को जोड़ने के संकल्प के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अपनी मां उनकी सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच रही, तो आप कह रहे हैं परिवार जोड़ो। परिवार जोड़ो कैसे? ये तो लगातार वो 3000 किलोमीटर चल के एक संदेश देश को दे रहे हैं। क्या बीजेपी डर गई है 2024 के लिए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी, 8 एमएलए कांग्रेस पार्टी के गोवा के छोड़ के चले गए, कांग्रेस टूट गई। अशोक गहलोत उन्होंने कहा, आपने कहा है मैडम मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा। टूटी ना इनकी कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है जो सिद्ध करता है राजस्थान में कहां टूटी? कुछ भी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, संभाल लिया। अभी वेल हो गया वहां, वेल कह रहे कांग्रेस इन द वेल गड्ढे में। मैं फिर कहूंगा, अरे कहना क्या चाहते हो? मान लीजिए जैसा ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सर्व शक्तिमान, इतने शक्तिमान है। अरे 49 में से 39 चुनाव हराए ही नहीं राहुल गांधी ने। और अगर इतने शक्तिमान होते तो सोनिया माता जी को क्यों आना पड़ता मैदान में? सोनिया जी आई, प्रियंका वाड्रा गांधी पार्टी की अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं जाएंगे? अभी तक तो है ही। कांग्रेस पार्टी को बंद करो, पोल्ट्री फार्म खोल लो, क्योंकि अंडे सबसे ज्यादा कहां है? कांग्रेस पार्टी में। कोई सेंसेस बात कांग्रेस की प्रवक्ता रोहन गुप्ता और भाजपा की सबसे जाहिल और घटिया प्रवक्ता उर्फ टोटला प्रवक्ता गौरव भटिया के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को लाइव डिबेट पे ही बोल दिया कॉमेडियन की नाम सुनते ही गौरव भटिया फराक उठे कांग्रेस प्रवक्ता के ऊपर। दरअसल ये डिबेट हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, लेकिन वहां पर भी ये बीजेपी की प्रवक्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के उड़ाने लगा मजाक। फिर कांग्रेस की प्रवक्ता ने इसकी व्याख्या उतर कर रख दी। और दूसरी तरफ गोडी मीडिया की एंकर अंजुना ओम कश्यप ने भी मारी पालती, पूछा भाजपा प्रवक्ता से तीखा सवाल। जब अंजुना ओम कश्यप को एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला, तब वो भी गुस्सा हो गए गौरव भटिया के ऊपर। फिर क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे जरूर लिखिएगा। अब आगे देखिए वीडियो। क्या 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे अंडे हैं? पोल्ट्री फार्म खोलिए, कहिए गांधी पोल्ट्री फार्म और अंडे खाइए मस्ती में। रोहन जी, ये भारत को जोड़ने के लिए है या लॉन्च पैड है राहुल गांधी के लिए 2024 के लिए? क्योंकि भारत को जोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी है? अंजना जी, एक काम तो हुआ है। जो भाजपा ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी बेरोजगारों को, एटलीस्ट भारत जोड़ो यात्रा ने इनके जैसे प्रवक्ताओं 150 दिन की नौकरी जरूर दे दी, जो बेचारे बेकार घूम रहे थे, और कॉमेडियन बना दिया अंडे। और ये क्या है अंजना जी? आज देश के युवा बैठे हुए हैं, सबके परिवार में उनके माता पिता ने लाखों खर्च करके उनको एजुकेशन दिया। आप उनको दिल से पूछिए, ये कॉमेडी शो नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। 8 साल के बाद जो पार्टी 8 साल सत्ता में रही, उसने जो जिम्मेदारियां देश के सामने, जो जुमले, जब आप रेवड़ी हो गई, आज पहले जुमले थे अब रेवड़ी हो गई, 15 लाख की बात हो, रोजगार की बात हो, किसान की आय दुगनी करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या इस पे सीरियस डिस्कशन नहीं होना चाहिए? अगर आपने हमको सत्ता दी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि 8 साल के बाद उसका आंकलन आपके सामने दे और ये कॉमेडी सर्कस बंद करे। क्या बात है? कब तक कांग्रेस खेलोगे भाई साहब? और अगर इतना ही डर नहीं है तो आज भारत जोड़ो। अरे भाई साहब, आपका अहंकार मरेगा, आपका अहंकार मरेगा। ये विजयादशमी गई है, रावण ने भी बहुत अहंकार किया था, वो राजा राम से मरा था। ऐसे ही आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। गौरव भाटिया, याद रखिए ये चीज। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 8 साल में जो नफरत का माहौल क्यों है? क्योंकि जब कीचड़ होता है तभी कमल खिलता है। इनका कमल क्यों खिला हुआ? जिस दिन ये कीचड़ खत्म हो जाएगा, ये कमल साफ हो जाएगा और देश के रोजगार जो युवा है पूछेंगे हमारा रोजगार कहां है, महिला पूछेगी हमारी सुरक्षा कहां है, किसान पूछेंगे हमारी आय दुगनी क्यों नहीं, हमारे 15 लाख कहां है। ये सवाल कब बाहर आएंगे? जब ये कीचड़ जाएगा। बात तो सही है। रोज
एकदम दूरबीन से लगता है बीजेपी बैठी रहती है देखने के लिए कि आज राहुल गांधी की ये फोटो आएगी, आज राहुल गांधी ने शूलेस बांध दिया अपनी माँ का, आज राहुल गांधी ने एक बुरके में जो बच्ची थी उसको घुमाया, बस उसके बाद सारे के सारे ट्वीट करने लगते हैं। तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ऐसा लगता है बीजेपी एकदम बस बैठी हुई है सुबह से रात तक, आपकी पूरी सोशल मीडिया टीम, कि इस यात्रा से एक फोटो निकले फिर सबको रोजगार मिले। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अंजना जी, पहले अच्छी बातें बोलूंगा, उसके बाद मैं इनके कुछ बातों का काउंटर दूंगा। ये जहां जाते हैं ना, ये छाती पीट पीट के मातम, नफरत हो गई, सब मर गए, बर्बाद हो गया, लेकिन सूरज निकला तो राहुल गांधी के इशारे से, ऑक्सीजन ले रहे तो राहुल गांधी ने कहा है, वरना नहीं ले पाते आप। मैं बता रहा हूं, ये भारत जुड़ा हुआ है राहुल गांधी, क्योंकि आज सुबह नहाए हैं, इसीलिए भारत जुड़ा हुआ है। ये क्या है? कॉमेडी अब आप सर्कस देखिए। हो गया। ये किसने कहा है सर? ये किसने कहा? अभी मैं बताता हूं, एक बात बताइए, चलिए सकारात्मक अभी बात सिखा के करते हैं, भेजा है लेकिन एक बात, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ। एक बेटे ने झुक के मां के जूते के फीते बांध दिए, सारे चाटुकार और मां 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 मां। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। कितने ऐसे बेटे बेटी होंगे जो कितने बड़े बड़े काम अपने माता पिता के लिए करते, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। तो सम्मान इसलिए होना चाहिए, सम्मान लोग दे रहे हैं, क्या दिक्कत तो है इसमें इसमें? चाटुकार ताली क्या बजा रहे हैं? और राहुल गांधी माँ माँ, मेरी माँ, अपनी माँ को इतना याद नहीं करते। जब जितना मोदी वहाँ जी कह अपने रहे हैं, माता माँ, को माँ। मिलने अब जाते सुनिए, हैं तब चाटुकारिता नहीं है, शांत हो ये जाइए। देश का सम्मान ठीक है, है। ठीक इसमें है। क्या आपको चाटुकारिता लगे? शांत हो जाइए। ये आपके संस्कार है। शांत हो जाइए, मेरे प्रधानमंत्री संस्कार- जब करते हैं तो मेरे- ठीक है, इसके बाद मैं आपको मौका दूंगी बीच में। मैं सकारात्मक बात करूंगा। अब आए ना लाइन पे। आज रुपए की वैल्यू 82.33, आज सबसे हिस्टोरिकली डाउन किया। क्या इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा देश को? महंगाई 7%, 7.2%, क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा इनको? बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये जो मुद्दे जिनके ऊपर ये लोग देश को वचन दे के आए थे, आज उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये सब, ये कॉमेडी सर्कस बंद करो भाई साहब। वोट लेने आओगे, जनता आपको बताएगी कि भैया मेरे 15 लाख लाभ पहले दो, आज जो किसानों को वादों किया था वो पूरा करो। एक भी वादा नहीं। अभी मोदी जी ने 2022 में 15 अगस्त को कहा कि पंच प्रण। अरे भैया, जनता के प्राणी चले जाएंगे तो प्रण बचेंगे कहां से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सर, मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आपसे सवाल करता हूं। लिख के लाए हो भैया? जी जी बिल्कुल, मैं पोइट हूं। भारत जोड़ो यात्रा जब से चली महोदय केरल से, सुनिएगा सर। भारत जोड़ो यात्रा जब से चली महोदय केरल से, कभी शर्ट पर कभी जूतों पर बोलते हो पहले पल से, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा से क्यों बचते हो, तब बतलाओ युवा अपेक्षा करें क्या सबसे बड़े दल से, तब बतलाओ युवा अपेक्षा करें क्या सबसे बड़े दल से। सर, मेरा एक सवाल ये भी है, जिस देश में माननीयों को कई कई पेंशन मिल रही है वहां पर यदि कर्मचारी एक पेंशन मांग रहे हैं तो उसमें आपको क्या समस्या है? मैं मध्य प्रदेश से आता हूं सर। मध्य प्रदेश में जब मैं पिछली बार शिक्षक भर्ती हुई थी, मैं 18 साल से कम उम्र का था। अब मैं ओवर एज होने पे आ गया हूं। नाम मात्र के पदों पर भर्ती होने वाली है, वो भी 5-7 हजार पदों पर, जबकि बगल में राजस्थान है, वहां पर 2011 में शिक्षक भर्ती, 2012 में शिक्षक भर्ती, 2015 में शिक्षक भर्ती, 2018 में शिक्षक भर्ती, 2021 में शिक्षक भर्ती और 2023 में सुन लीजिए सर, 46,000 पदों पर फिर से नई भर्ती जनवरी में प्रस्तावित है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में भर्तियों का इतना सूखा क्यों है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं उत्तर दे दूं अपने भाई की बात का। देखिए, आपने पंक्तियां कही, तो मैं भी एक बात कहूंगा। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। कोशिश ये रहती है जनता को विश्वास दिलाएं कि महंगाई किस तरह से- बेरोजगारी पर बहस से बीजेपी भागती सारे है। वही हाँ। आंकड़े, लेकिन बीच में मत टोकिएगा। देखिए, बेरोजगारी की बात करते हैं। ईपीएफ डेटा ऑफ 2021 सेज 1,30,00,000 नई नौकरियां लगी हैं भारत में। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने करीब पेट्रोल डीजल की बात उठाते हैं आप सबके सामने। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां है? पेट्रोल 112 रुपए श्री गंगानगर में राजस्थान सरकार वैट लगाती है। नोएडा में अरे सर, आपने सेंचुरी मरवा दी और आप कैसी बात कर रहे हैं? राजस्थान गंगानगर कहते रहते हैं। नोएडा में ही है 96 रुपए। लेकिन सेंचुरी किसके राज में मारी पेट्रोल ने? ये हुई ना बात। वैट हटवा दीजिए। सबसे ज्यादा वैट कौन लगा रहा है? राजस्थान की सरकार। लेकिन आप नहीं पूछेंगी उनसे, आप उनसे पेट्रोल नहीं और डॉलर कहेंगी। को इक्वल आपको करेंगे। दिवाली पे याद है किस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम करी थी? याद है?
जनता की रुपये चिंता और हमें है। डॉलर की इक्वल करने इन के बाद लोगों ने पेट्रोल और डॉलर को देखिए, 100 के पार बीच करेंगे, में। ये इनका टारगेट है। है इतनी जवाब दे घटी दीजिए। है और महंगाई बढ़ी है। आम आदमी की चिंता है आपको, या भाषण देंगे ताली और फिर वोट तो मिल ही जाएंगे? देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा ये बता रहे हैं, एक काम तो कर दिया है। कांग्रेस भी जो है भाजपा की तरह सोचने लगी है। ये देखिए, कर्नाटका में वीर सावरकर जी, हम हमेशा कहते थे वीर सावरकर जी वीर हैं, उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है, ये भी मानने लगे हैं। उनकी तस्वीर आ ये गई। भी इन्हीं की करतूत है। एक अच्छा, चलिए, ये इनकी करतूत है। इंदिरा गांधी का पत्र है, वीर सावरकर जी इज सन ऑफ द अरे सॉइल। महंगाई में वीर सावरकर कहां से आ गए? इस बात का भी उत्तर देना। आप महंगाई पे आएंगे, भी आएंगे, उनकी दूर बातों तो का बाद में जवाब नहीं पड़ेगा। दूं, वो नहीं देना। महंगाई का नहीं, जवाब ठीक दे है। आप मैं- बताइए, जैसा मैं तो- आप कहेंगे। मैं चाह रही थी कि महंगाई पर आप वो बोले। भी दे, अभी क्योंकि मैंने बच्ची पहले ने आपसे सेगमेंट में पूछा भी था। दिया, दूसरे में भी दूंगा, लेकिन ये बता रहा हूं, इंदिरा गांधी जी भी भाजपा नहीं बनाया था क्या? वो कहती थी वीर सावरकर जी वीर थे। तो क्या करूं, नहाऊं? एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जो देश की सेवा में लगा है, और आज स्वर्णिम दिन भी है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के 21 साल पूरे होते हैं। मुख्यमंत्री पद पे और प्रधानमंत्री पद पे शपथ ली थी कि मैं जनता की सेवा करूंगा, ये भारत ही मेरा परिवार है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ठीक है, जब सवाल है कि आपने कहा कि ये हुआ वो हुआ, बीजेपी ने ये आरटीआई है सरकार के द्वारा कि बीजेपी ने 2014 से लेकर 2022 तक अपनी पब्लिसिटी में 4300 करोड़ रुपए खर्च किए, इसका जवाब कहां है? बीजेपी ने 2019 से लेकर 2022 तक 1253 करोड़ रुपए खर्च किए, इसका जवाब कहां है? आपने कहा घोटाले नहीं हुए सरकार में। एबीपी शिपयार्ड घोटाला कहां गया सर? राफेल घोटाला कहां? एबीपी शिपयार्ड घोटाला जो हुआ था, यूनियन बैंक घोटाला कहां हुआ? ये सब घोटाले हुए नहीं सरकार में। और उसके बाद राफेल घोटाला हुआ ही नहीं है। और उसके बाद आप कर रहे बेरोजगारी की बात सर। उत्तराखंड में 13.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देश में 37.43, 2014 जो 14 में 41.9, मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई बेरोजगारी नहीं, मतलब हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री है सर। इसका जवाब संपूर्ण रूप से चाहिए आपसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक सेकंड बस, जल्दी। सर मेरा सवाल आपसे है कि अभी आप जैसे कि विपक्ष पार्टी कुछ भी बोलती है, आप लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। देश में इतनी सारी समस्या चल रही हैं, उनको लेकर कुछ क्यों नहीं करा जा रहा है बुरे हाई लेवल पे? जैसे कि अभी आपने उनको बोला कि राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी के लेसेस बांधे तो इतनी पब्लिसिटी हो गई। अगर आपकी तरफ से भी कोई लीडर कुछ भी करता है तो उसकी भी तो पब्लिसिटी होती है, की जाती है, तो आप उनको ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ठीक, क्या बात है। 2004 से 14 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, 14 से 22 तक का। प्याज इनके समय में 177% बढ़ा था, हमारे समय में 39%। चावल 121% इनके समय में, 33% हमारे समय में। पेट्रोल 112% इनके समय में, 35% हमारे समय सर, में। महंगाई भी नहीं है। एलपीजी महंगाई को कंट्रोल नहीं, करेंगे, कंट्रोल करेंगे नहीं, और कम करेंगे। जीएसटी लगा दिया और सर, कम दूध करेंगे। दही सब पर जीएसटी लगा दिया आपने। आप वो भी कल्पना देखिए, कीजिए आपने वो क्या भी- हालत कर दी है मिडिल वो क्लास भी की। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। वो भी आप गलत बता रही है। जीएसटी जो आप कह रही है, दही पैकेज्ड। थैंक यू। अगर इतने ही दिनों में इनका मानसिक ये हाल है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको बुलाना होगा तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में इनकी डिबेट करवानी पड़ेगी। ऐसा हाल हो गया है। देखिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ